So, neither is the one who plants nor the one who waters anything, but God who causes the growth. According to the grace of God which was given to me, like a skillful master builder, I laid a foundation, and now another is building on it. But each one must be careful how he builds on it. But if any person's work is burned up, he will suffer the loss, yet he himself will be saved, but only as through fire. Whether Paul or Apollos or Cephas or the world or life or death or things present or things to come, all things are yours, and you belong to Christ, and Christ belongs to God. इसीलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु चलते चलते। क्या पौलुस, क्या अपोलोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता फादर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी महिमा गाते हैं परमेश्वर, और हम धन्यवाद देते हैं जैसा वचन कहता है पिता कि धरती के ज्ञानी का ज्ञान भी मानो तेरे सामने मूर्खता है मेरे प्रभु जी, क्योंकि तू अनंत जीवी परमेश्वर है। तू आदि से अंत की बातों को जानने और उसे करने वाला परमेश्वर है, और तेरे सामने मनुष्य की क्षमता कुछ भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य मात्र तेरी रचना ही है। मनुष्य आज जो कुछ भी परमेश्वर अपने जीवन में प्राप्ति करता है वो उस विश्वास और उस अनुग्रह के द्वारा जो तूने हमारी जाति के ऊपर किया है। मनुष्य आज सक्षम नहीं कि वह खुद से अपने लिए अपने जीवन के किसी एक दिन को खुद से बढ़ाए या घटाए। वो पूरा अधिकार तूने परमेश्वर अपने हाथ में रख इस माइटीनेस को हमेशा हमें सिखलाया है कि हमारे से बढ़कर तू है पिता, और जो तुझ पर निर्भर है वो दृढ़ है, वो परमेश्वर स्टेबल है, वो फर्म है, क्योंकि जो तुझ पर विश्वास रखते हैं वो ढा नहीं दिए जाएंगे, पर जो तुझ पर विश्वास करते हैं वो हर दिन तेरे साथ संगति में आगे बढ़ते हैं और वो हर दिन यीशु के साथ स्ट्रांग खड़े किए जाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि हम तेरे ज्ञान पर निर्भर है पिता, और हम तुझ पर निर्भर हैं। मनुष्य का ज्ञान, मनुष्य की वाइजनेस उसे कहीं नहीं ले जाएगी। वचन कहता है कि परमेश्वर के सामने मनुष्य का ज्ञानी से ज्ञानी का ज्ञान मूर्खता है। इसलिए हो जाने को पाए पिता कि हम उस विजडम के पीछे ना भागे जो शरीर और संसार का है, जो हमें परमेश्वर वोकल तो करता है पिता, बट परमेश्वर वो हमें नॉलेजेबल नहीं करता है, वो हमें वाइज नहीं बनाता है। नॉलेज हमें नॉलेजेबल जरूर कर देगा प्रभु जी, मगर वो हमें वाइज नहीं बनाएगा। आपका विजडम हमें वाइज बनाता है, वो हमें समझदार करता है, वो हमारे अंदर समझ को बड़ा करता है, वो हमारे अंदर परमेश्वर अपने वाइजनेस के साथ उस समझदारी को देता है कि हम परमेश्वर की शत्रशाही और संगति में होकर परमेश्वर के समान चीज़ों को देख और समझ पाए। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बौखलाए नहीं, पैनिक ना हो, डरे नहीं, पर परमेश्वर के साथ उस पर ही आप निश्चिंता के साथ विश्वास और धैर्य रखने को पाए, क्योंकि नॉलेजेबल जो परमेश्वर हमें बनाता है, वर्ल्डली नॉलेज, वो हमें स्ट्रांग नहीं करता है, वो हमारे माइंड में सिर्फ नॉलेज भरता है, बट हमारे परमेश्वर का विजडम ना कि हमें सिर्फ वाइज करता है। हर दिन जब हम वचन की संगति में रहते हैं, अंश करके वो हमारे अंदर विश्वास, स्थिरता, शांति, धीरज, दया, हर एक वो 9 फ्रूट्स को फ्रूटफुल करता है। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि सचमुच तू हर दिन हमें परमेश्वर ब्लेस करता है। हर दिन हमारे जीवन में तूने, जब हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, तूने किसी को हमारे जीवन में भेजा कि हम उद्धार के वचन को सुने, किसी को हमारे जीवन में भेजा जिसके द्वारा हमने मसीह के प्रेम को जाना, और हम परमेश्वर वचन सुन कर आज परमेश्वर तेरे निकट आ पाए हैं। धन्यवाद उन सारे आपके प्रोवाइडर और आपके वर्कर्स, को वर्कर्स के लिए जिसके साथ आज हम ब्लेस हो पाते हैं और
हम जिसके साथ परमेश्वर यीशु मसीह को और गहरे रीति से जान पाते हैं, क्योंकि लगाने वाला भी कोई और है पिता, सींचने वाला भी कोई और है, पर बढ़ाने वाला सिर्फ परमेश्वर आप है। और हम अपने व्यक्तिगत जीवन में हर दिन तेरे साथ तेरी संगति में होकर बढ़ेंगे। हम कितनी भी संगतियाँ जाएं पिता, हम कितने भी गिर जाएं, अगर हम परमेश्वर व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं करते हैं, हम अपने आत्मिक जीवन में विश्वास में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि हर दिन हम अपने इंडिविजुअल बैटल में, इंडिविजुअल फेथफुल लाइफ में, हर दिन हम अपने क्रिश्चियन लाइफ में फेथ के साथ आगे बढ़ते हैं, बिलीव के साथ आगे बढ़ते हैं, फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट के साथ आगे बढ़ते हैं। और ये सब फ्रूटफुल होता है पिता, और हम इस सब में और ज़्यादा अनुभवी होते हैं जब हम हर दिन व्यक्तिगत प्रार्थना में बैठते हैं। इसलिए हो जाने को पाए कि हम सिर्फ संगति पर डिपेंड ना रहे, पर बढ़ाने वाला परमेश्वर है, हम उसके साथ संगति और उसके साथ प्रार्थना में ज़रूर बैठें। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी कि तू राइचियस गॉड है, और जिस तरह परमेश्वर वचन कहता है कि तू न्याय भी परमेश्वर धार्मिकता के साथ करता है। हो जाने को पाए कि हमारा काम और हमारा विश्वास का कार्य और हर दिन हमारा ओबीडियंट क्रिश्चियन लाइफ ग्रहण योग्य हो, और हम परमेश्वर वचन जिस तरह कहता है कि ओबीडियंस इज़ बेटर दैन अ सैक्रिफाइस, हो जाने को पाए कि हम ओबीडियंस में और आज्ञाकारिता में और विश्वास के साथ आज्ञाकारिता में इतने परिपक्व हों, और हर दिन हम बढ़ें परमेश्वर, ताकि हमारा जीवन ग्रहण योग्यता की ओर आगे बढ़े, और हमारे जीवन में परमेश्वर आपके लिए ग्रहण योग्यता आए। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि हर चीज़ को तूने हमारे लिए रचा है, जिसने यीशु को जाना है। हर चीज़ यीशु का है, यीशु परमेश्वर का है, और हम यीशु के हैं, क्योंकि हम यीशु के लहू के द्वारा मोल ले लिए गए हैं। हम इन सभी वचनों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं जो 1 कुरिन्थियन चैप्टर 7 में, 10 में, 15 में और 22-23 में कहता है पिता कि तूने किस रीति से फुलनेस और वाइसनेस की बातों को समझाया, किस रीति से मेरे परमेश्वर तूने बढ़ाने की बातों को कहा कि बोने वाला कोई और है, सींचने वाला कोई और, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं कि हर कुछ तूने परमेश्वर हमें दिया है, और हम प्रभु यीशु मसीह के हैं, और यीशु मसीह परमेश्वर का है। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा हर कार्य परखा जाएगा, और हम ग्रहण योग्यता में जब आगे बढ़ेंगे तो उससे आपको महिमा मिलेगा। हम सभी वचनों के लिए और इस वचन के परिपक्वता के लिए धन्यवाद देते हैं। जैसा तेरा वचन कहता है मेरे पिता परमेश्वर कि तूने हमारे जीवन में अपने प्रोवाइडर के द्वारा नींव को डाला है, और वो नींव कोई और नहीं, हमारे आत्मिक जीवन के नींव और आधार प्रभु यीशु मसीह है। वो पवित्र वचन है जिसके साथ आज हमारे जीवन को तो स्थिर करता है। परिस्थितियाँ आएंगी और जाएंगी, मगर जिसका नींव प्रभु यीशु मसीह है, जो इसका कोने का सिरा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने अपने आत्मिक जीवन की स्थिरता को चट्टान रूपी यहोवा परमेश्वर के ऊपर, उस वचन के ऊपर निर्धारित किया है, वो आने वाले हर समय में स्थिर पाया जाएगा। हर एक के जीवन में परमेश्वर तेरा व्यक्तिगत संबंध और प्रार्थना दृढ़ता और सामर्थ्य से कार्य करे, ताकि हर एक कोई यीशु के साथ अपने जीवन में हियाव के साथ खड़ा होने को पाए। आज के दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तुझे भेंट चढ़ाते हैं पिता, और इन सभी प्रचारों, इस सारे वचनों के प्रकाशन को, इसके ग्रेटनेस को, इसके गुडनेस को, इसके थिकनेस को अपने जीवन में व्यक्तिगत रीति से मांग लेते हैं कि निचोड़ के इसका जूस, इसका रेवलेशन, इसका कार्य हमारे जीवन में फ्रूटफुल हो, हम ब्लेसेड हो, और हमारे जीवन में कमाई से आपको महिमा मिले। हम स्तुति प्रशंसा का भेंट चढ़ाते हैं, आपको धन्य कहते हैं, और इन सभी प्रार्थना को मांगते हैं। फादर अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।